मॉब अटैक्स, टारगेट किलिंग्स और डिस्क्रिमिनेशन। पाकिस्तान की अहमदी कम्युनिटी अपने ही मुल्क में पनाह लेने पर मजबूर। आज सैरबीन में ये समझने की कोशिश करेंगे कि रियासत इस अक़लियत के जान, माल और बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं कर पा रही। मेरा नाम आलिया नाज़की है और आप सैरबीन देख रहे हैं, वो प्रोग्राम जिसमें हम उन कहानियों को समझने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए अहम है। पाकिस्तानी आइन माइनॉरिटीज़ को अपने मजहब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की आज़ादी देता है। क्या ये ज़मानत अहमदियों के लिए नहीं, कम्युनिटी के लोग मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। नफरत में हैरत अंगेज तौर पे बहुत ज़्यादा शिद्दत आई है। उसकी वजह यह कि उससे पहले कुछ लोग थे जो बोलते थे, जो अखबार में लिखते थे कि ये आप दुरुस्त नहीं कर रहे। अब कोई भी बंदा इसमें बोल नहीं सकता। सोचें, जिस मोहल्ले, जिस शहर, जिस मुल्क में आप पैदा हुए हों, पले बड़े हों, वहाँ आप घर से निकलें तो ताने और हमले, घर के अंदर रहें तब भी जान को खतरा। ये सिर्फ एक दो नहीं, हजारों की कहानी है। मेरे बेटे के पेट में लगा फायर तो वो आर पार हो गया, गिर गया उधर। एक फायर मेरे लगा उधर मेरे हाथ में। मेरा बेटा जो था जिसे वो फायर लगा हुआ था वो उठ के तो बाहर गली में भागा, पीछा किया उसका। तो मैं भी बेख्तियार बाहर निकला तो उसने टर्न होकर मेरे फायर लगाया जो मेरे इधर सर में लगा। फिर वो गया मेरे बच्चे तक पहुंचा, उसने उधर जाके उसे एक फायर और उसके दूसरी साइड पे पेट में किया। उसने कोशिश की उठने की लेकिन उठाने गया और उधर ही डेथ हो गई। हम पैदल नहीं आ सकते, लोग रास्तों में हूटें करते हैं, थूकेंगे। बाहर आकर हमारा गेट जोर जोर से तोड़ते हैं और नारे मारते हैं। घर भी बंद है, छोड़ के हम इधर आ गए, दुकान भी बंद है। वो यही कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह ताला करे वो हमारी सेल हो जाए तो हम वहाँ जाए ही ना। और अहमदियों के खिलाफ ये तासुब और नफरत आज की बात नहीं, मगर हालात यहाँ तक पहुँचे कैसे। लाहौर में पाकिस्तान के अहमदियों पर बदतरीन हमला, जिसमें 86 अफराद हलाक हुए। बढ़ती नफरत की वजह से अहमदी अब टारगेट किलिंग का निशाना भी बन रहे हैं। सियासी जमातें भी अहमदियों के खिलाफ नफरत को हवा देती हैं और मजहबी शिद्दत पसंद इश्तियाल दिलाते हैं। नतीजतन मुश्तइल मॉब खुलेआम उनकी इमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं और रियासत खामोश तमाशाई बनी रहती है या इसका हिस्सा बन जाती है। रियासती सतह पर इस परसिक्यूशन को उस वक्त कानूनी शक्ल मिली जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1974 में आईनी तरमीम करके अहमदियों को गैर मुस्लिम करार दिया। जनरल ज़िया ने अहमदियों के खिलाफ मजीद क़वानीन बनाए, जिसके बाद उनके खिलाफ केसेस में इजाफा हुआ और माशरती सतह पर नफरत बढ़ी। हर शोबे में अहमदियों को डिस्क्रिमिनेशन का सामना है, चाहे वो पाकिस्तान के पहले नोबेल इनाम याफ्ता प्रोफेसर सलाम जैसे साइंसदान ही क्यों ना हो। अहमदियों की जानो माल मुल्क के किसी हिस्से में भी महफूज नहीं और बहुत से हिजरत कर चुके हैं। जो मुल्क में हैं उनके सर पर खतरा मंडलाता रहता है। जो जान से गए वो भी इस नफरत से महफूज नहीं। नतीजा ये कि बहुत से अहमदी सिर्फ अपने अकायद की वजह से टारगेट किलिंग का निशाना बनते हैं। मेरे भाई की शादी कराची में थी। उस शादी के 3 दिन बाद हम पे अटैक हुआ और वो इसलिए क्योंकि मैं एक अहमदी हूँ। मेरे भाई के सर में एक गोली लगी और उनका खून बहता रहा। जब उनको गाड़ी में डाला गया, वो मेरे लैब पे थे जब वो शहीद हुए। मेरे सर में एक गोली लगी लेकिन मैं लकीली सरवाइव कर गया। मेरे वालिद साहब के ऊपर कई गोलियां लगी और मेरे भाई के ससुर भी उस वाक़े में शहीद हो गए।
मैं अपने वतन से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन हमारे वतन के कुछ लोगों ने जो है वो हमें हिजरत करने पे मजबूर कर दिया। इस वाक़े के असरात मेरी फैमिली पे ना सिर्फ फिज़िकल थे बल्कि मेंटल भी थे, जो आज तक हैं। मेरे भाई जो हमारे साथ मेरे साथ 22 साल थे, रोज़ साथ खाना बैठना उठना, उन जालिमों ने एक लम्हे में छीन लिया उनको। इस तरह का खौफ और मुआशरे की तरफ से नफरत और तासुब पाकिस्तानी अहमदियों को बैरून मुल्क पनाह लेने पर मजबूर कर रहा है। ऑफिशियल डेटा के मुताबिक 1998 से 2017 तक पाकिस्तान में अहमदियों की तादाद में 35% कमी हुई है। 1998 के सेंसस के मुताबिक पाकिस्तान में अहमदियों की कुल तादाद 3 लाख से ज़रा कम थी, जो 2017 तक 2 लाख से ज़रा कम रह गई है। कुछ दीगर इंटरनेशनल इदारों के मुताबिक ये तादाद इससे कुछ ज़्यादा है, लेकिन लोग खौफ की वजह से खुद को अहमदी जाहिर करने से कतराते हैं। बहुत से अहमदियों का कहना है कि उनके खिलाफ होने वाले मजालिम पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। वो मुल्क के किसी भी हिस्से में चले जाएं, वो महफूज नहीं। पाकिस्तान में अहमदियों को किसी भी जगह तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। अहमदी ख़ुद को अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार महसूस कर रहे हैं। रबवा में भी अहमदियों को टारगेट बनाकर कत्ल किया गया है। अहमदियों को मुकदमात में उलझाया गया है। ना सिर्फ आम अहमदियों को बल्कि अहमदियों की क़यादत को भी मुखालिफिन की पूरी कोशिश है कि वो मुकदमात में उलझाएँ। इसी तरह ना रबवा में मजहबी आज़ादी है अहमदियों को, ना इज्तिमा की आज़ादी है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ख़ास तौर पर रबवा में भी अहमदियों को हासिल नहीं है। जो सोसाइटी का एक ख़ास तबका है वो अहमदियों के ख़िलाफ़ इस वक्त बहुत ज़ोर से नफ़रत फैला रहा है, बहुत कुव्वत से वो ये काम कर रहा है कि वो अहमदियों के ख़िलाफ़ वाजिबुल कत्ल होने के फतवे दे रहे हैं, वो अहमदियों के बाइकाट की तरकीब दे रहे हैं, अहमदियों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैला रहे हैं। हमने इस बारे में हुकूमत से रब्ता करने की कोशिश की, मगर ताहाल उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। हुकूमत अमूमन अहमदियों के खिलाफ होने वाले तशद्दुद की सरपरस्ती की तरदीद करती है और कहती है कि अहमदी पाकिस्तानी आइन के तहत अपने अकायद पर अमल करने के लिए आज़ाद हैं। और अक़लियतों के हुकूक़ के लिए काम करने वालों के मुताबिक सोसाइटी के जारहाना रवैये की एक वजह रियासत की खामोशी भी है। हर साल हम देखते हैं कि वो और भी वनरेबल होते चले जा रहे हैं। अगर आप देखें कि पंजाब के अंदर उन्होंने जो एक निकाह नामे के अंदर एक शिक डाली हाल ही में, वो किसके लिए डाली? वो उन्होंने अहमदियों के ख़िलाफ़ डिस्क्रिमिनेट करने के लिए डाली। अगर आप लॉ बनाना शुरू कर देंगे कि एक माइनॉरिटी के ख़िलाफ़ डिस्क्रिमिनेशन हो, तो फिर प्रोटेक्ट करना तो बहुत दूर की बात, आप उसको और भी वनरेबल कर रहे हैं। अब सिंगल नेशनल करिकुलम आया है, वो और भी सहमे हुए बैठे हुए हैं। इसीलिए क्योंकि अगर अब एक अहमदी बच्चा वो कुरान शरीफ पढ़ ले क्लास में जाके, तो उसको 1986 के ऑर्डिनेंस के तहत फ़ाइन हो सकता है, 3 साल की सज़ा हो सकती है। जो जनरल ज़िया ने ऑर्डिनेंस पास किया था उसके तहत अगर एक अहमदी जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने आप को मुसलमान दिखाने की कोशिश करता है या इस्लाम की तरफ जाता है तो उसको सज़ा हो सकती है। तो उनके लिए यहाँ पे जगह और तंग होती जा रही है और इसके अंदर रियासत का बहुत बड़ा हाथ है। हमने देखा किस तरह TLP का यहाँ पे जो धरना हुआ वो इन्हीं कुछ वजूहात की वजह से हुआ था। तो इसीलिए जब रियासत जो है अपना वेट रिलीजियस पार्टीज़ के पीछे डाल देती है जो अहमदियों को परसिक्यूट करती है, तो जाहिर है अहमदी कम्युनिटी यहाँ पे अपने आप को और गैर महफूज समझेगी। पाकिस्तान की अहमदी कम्युनिटी उतनी ही पाकिस्तानी है जितनी कोई और बिरादरी। उनकी जान और माल की हिफाजत करना रियासत का उतना ही फ़र्ज़ है। इंसाफ का तकाजा तो यह है कि हर पाकिस्तानी अहमदी के ख़िलाफ़ हमलों पर कानूनी कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए। न तो अदालतों पर दबाव होना चाहिए और ना ही अहमदियों के लिए आवाज़ उठाने वालों को कोई ख़तरा। सवाल शायद ये है कि क्या अहमदियों के लिए अपना ही मुल्क फिर एक बार महफूज बन सकता है? अगर रियासत का ये माइंडसेट है कि वो हर कानून बना रही है उनको डिस्क्रिमिनेट करने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए, तो फिर बहुत मुश्किल है। अगर उनको तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं तो फिर उनका रवैया और उनकी पॉलिसीज़ कुछ और होनी चाहिए। मगर अगर वो उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं देना चाहते तो फिर जो आज का पाकिस्तान है अहमदियों के लिए वही होगा।
हम सैरबीन में अपनी ऑडियंसेस के लिए अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं। अगर आप हमारे दीगर प्रोग्राम्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और प्रोग्राम का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप सैरबीन की पुरानी किस्तें देखना चाहें तो यहाँ क्लिक करके भी देख सकते हैं।